जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। सप्त चिरंजीवियों की सीरीज में ये 5वां वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे चिरंजीवी वेद व्यास की। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले ऋषि वेद व्यास के जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। महर्षि वेद व्यास के पिता कौन थे, किन परिस्थितियों में व्यास का जन्म हुआ, उनका जीवन काल कैसे और कहाँ बीता आदि जैसे घटनाक्रम के विषय में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं। आज हम आपको वेद व्यास के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं जो महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ उनके संबंध को भी दर्शाते हैं। साथ ही आपको उनके जन्म की रहस्यमय कथा भी सुनाएंगे। प्राचीन काल की बात है जब विश्व के पहले पुराण विष्णु पुराण की रचना करने वाले महर्षि पाराशर एक बार यमुना नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते हुए उनकी नज़र एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी जो दिखने में तो बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसकी देह से हमेशा मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महर्षि पाराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने सत्यवती से नदी पार करवाने की गुजारिश की और सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बैठने के लिए आमंत्रित किया। नाव में बैठने के बाद पाराशर ऋषि ने सत्यवती के सामने प्रणय निवेदन किया, जिसे सत्यवती ने सशर्त स्वीकार किया। पाराशर ऋषि सत्यवती के साथ प्रणय करना चाहते थे, जिसकी स्वीकृति देने से पहले सत्यवती ने उनके सामने अपनी 3 शर्तें रखीं। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें प्रणय करते हुए कोई भी जीव देख ना पाए। पाराशर ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी दैवीय शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के भीतर कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। पाराशर ने तथास्तु कहकर यह शर्त भी स्वीकार कर ली और सत्यवती के शरीर में से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई। इसके विपरीत उसकी देह से फूलों की तरह महकती हुई खुशबू आने लगी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा कि प्रणय के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी तो उसका पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महाज्ञानी होना चाहिए, न कि एक मछुआरा। सत्यवती की यह शर्त भी पाराशर ऋषि द्वारा मान ली गई। साथ ही पाराशर ऋषि ने यह भी वरदान दिया कि प्रणय के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। इसके बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पाराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उनका नाम कृष्ण रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृष्ण जब बड़े हुए तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह किसी विपत्ति के समय उन्हें याद करेंगी वह उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तप करने के लिए द्वैपायन द्वीप के ओर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गईं और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन महाराज प्रतीप ने कहा, मैं तुम्हें पत्नी नहीं पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गईं। प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, लेकिन गंगा ने शर्त रखी थी कि शांतनु उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने विवाह के बाद उत्पन्न हुए 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया, लेकिन 8वें पुत्र को बहाने से रोकने पर गंगा ने शांतनु से अलग होकर बालक को ले लिया। यह बालक देवव्रत था जो बाद में गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना गया। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। यह सुनकर शांतनु वापस आ गए, क्योंकि वो पहले ही देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे। लेकिन जब यह बात भीष्म को पता चली
तो उन्होंने यह शर्त मान ली और प्रतिज्ञा की कि वे आजन्म अविवाहित रहेंगे। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। शांतनु से विवाह के बाद सत्यवती को 2 पुत्र हुए, जिनकी दोनों की ही बिना संतान के मृत्यु हो गई। सत्यवती और शांतनु के दोनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात सत्यवती को यह भय सताने लगा कि ऐसे तो वंश समाप्त हो जाएगा। सत्यवती ने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वह विचित्रवीर की रानियों के साथ नियोग कर संतान उत्पत्ति का मार्ग खोलें। मनुस्मृति में नियोग की प्रथा को उल्लिखित किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर पुरुष संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हालातों में स्त्री नियोग के द्वारा किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर सकती है। लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। सत्यवती अत्यंत निराश और दुखी हो गईं। ऐसे में उन्हें अपने पहले पुत्र वेदव्यास की याद आई। वेदव्यास ने उनसे कहा था कि वह किसी भी विपत्ति में उनका साथ देंगे। अपनी मां के कहने पर वेदव्यास ने विचित्रवीर की रानियों के साथ नियोग किया, जिसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेदव्यास ने विचित्रवीर की रानियों अंबिका और अंबालिका के अलावा एक दासी के साथ भी नियोग की प्रथा का पालन किया था, जिससे विदुर का जन्म हुआ था। तीनों पुत्रों में से विदुर वेद वेदांत में पारंगत और नीतिवान पुत्र थे। द्वैपायन द्वीप पर जाकर तपस्या करने और काले रंग की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम दिया गया, जो आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्री वन में निवास करने के कारण बादरायण के नाम से भी जाने जाते हैं। वेदव्यास ने वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया है। वेदव्यास कलयुग में भी जीवित हैं और कल्प के अंत यानी कलयुग के अंत तक रहेंगे। ये कहानी थी चिरंजीवी वेदव्यास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही अनकही व अनसुनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।